अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है आप सब? आज तो गर्मी इतना सता रही है अभी तक। हालांकि असर के टाइम थोड़ी सी हवा चली थी ठंडी ठंडी, और उसके बाद जून तक अभी तक शदीद किस्म की खौफनाक किस्म की गर्मी हो रही है। अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह करे इसके बाद इस गर्मी भी आराम आराम से चली जाए। बहुत घबराए हुए हैं, सख्त परेशान हैं। हवा भी इतनी नहीं चल रही है तो दिल की बहुत बुरी हालत हो रही है। अल्लाह पाक खैर की रात में और खैर का दिन हो। हर दिन सुबह जब आती है तब भी लाजमी दुआ मांगे कि इसकी बारी ताला हर आने वाला दिन खैर का दिन और हर आने वाली रात खैर की हो। जब हम छोटे थे तो अम्मी जी कहती थी रात को ना कि अल्लाह करे सुबह खैर हो, हमने पिंडी जाना है। तो मैं छोटी सी थी, उससे कोई 7-8 साल की, तो मैं जी हंसने लग जाती। वो सुबह खैर ही हो, क्या होगा? वही सुबह उठेंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। और वाकई अल्लाह ताला की मेहरबानी से इतना अच्छा वक्त था, इतना कुछ कोई डर खौफ कुछ भी नहीं था, सब खैर ही खैर थी। जो इंसान सोचता था वक्त पे बस वैसे ही होता जाता, जहाँ जाना है वहाँ चले जाते। और जब भी अम्मी जी रात को ऐसे कहती ना कि अल्लाह ख्याल करे सुबह मैंने पिंडी जाना है, तो मैं इतनी हंसती थी। देखो ना बचपन कैसा होता है, ठीक ठाक बातों में बच्चे बेवकूफ़ बन के हंसते रहते हैं। और बाकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुछ नहीं होता था। अब सब कोई तैयारी भी होती है, कई दफ़ा बंदा नहीं जा सकते हैं। हालात इस किस्म के बन गए। अल्लाह ताला खैर करे। इस खैर में अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे। बस पाकिस्तान है तो हम हैं। ये पाकिस्तान कोई ऐसे नहीं बना था, बड़ी कुर्बानियों से बना था। इसकी हिफाजत अल्लाह का रसूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। उस ज़माने में गर्मी ऐसी नहीं होती थी जैसे अब है ना। आज भी पता नहीं कोई बात कर रहा था कि भाई एक पंखा होता था तो कितने बंदे पे आराम से बैठ के पंखे की हवा लेते थे। अब 50 अगर घर में 5 बंदे हैं तो 5 बंदे कहते हैं हमारे अलग अलग ही फैन हो। तो सोचो उस वक्त कितने दिल बड़े होते थे, कितने हौसले थे, हर बात गौर से सुननी, समझनी, अमल करनी। बल्कि राह चलते बंदे की भी कोई अच्छी बात सुन के तो बंदा कोशिश करता था कि हम अच्छी बात पे भी अमल कर लें। अब इतनी सहूलतें हैं, इतनी सहूलतें, आप नेट खोलें, हज़ार इस्लामी दीनी बातें, इनके रहन सहन के तरीके, अखलाक, अदब आदाब सब कुछ है। वो सिर्फ बुझाते ही नहीं है बस। और इसे एक शैतानी भी बड़ी फैली हुई है मोबाइल से। टक 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 लगी हुई है जी, फलां आई थी फलां, ये ऐसे करते करते बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप नाते पढ़ें, वो दर्स सुने, अच्छी अच्छी बातें पढ़ें, इसमें तो सब कुछ है। दीन है, दुनियावी बातें भी हैं, सेहत के बारे में आजकल इतनी बड़ी रिसर्च आई हुई है। इससे अल्लाह करे सबका ध्यान हो जाए और ज़िंदगी में आसानी हो जाए। एक दूसरे का अदब करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, किसी की बात मानें। हम उस वक्त ऐसी बात होती है, एक बार अम्मी अब्बा जी बात कह दी, किसी ने इनकार नहीं करना, ज़रा भी सुन के फ़ौरन अमल करना है। अगर आप बच्चे को 50 आवाज़ें भी दें ना, बच्चे नहीं सुनते हैं। उसके एक आवाज़ में दौड़ के जाते थे कि हमें अम्मी जी ने आवाज़ या अब्बा जी ने आवाज़ दी, दौड़ के जाने की बात सुननी है। ये कोई डर खौफ नहीं था, एक मोहब्बत थी, इज़्ज़त एहतराम था। अब इधर बच्चों को बात करते हैं, उधर बच्चे भूले होते हैं, पता ही नहीं क्या बात है, ध्यान दूसरी तरफ लग गया सब। अल्लाह ताला करे ना हमारी कौम पहले जैसी हो जाए, जैसे पहले सही जैसे ख्याल रखने वाले थे, अदब बदाव थे, छोटा बड़ा था सारे। यार कोई नमाज़ों की फिक्रें, कुरान पाक पढ़ते वक्त से मुकाबले होते थे अभी कितना कितना पढ़ना है हमने। तो कितना वो होता था, एक हर चीज़ में दौड़ होती थी। छुट्टी के दिन हमें लाजमी सब ने मिलकर काम करना होता था। मैं आप ही अपने अलग अलग कपड़े धोती थी। ये एक तरीका होता था काम करने का, सीखने का। तो कभी कभी दौड़ इकट्ठी बैठ जाती थी, पानी अपने अलग अलग करके ना भाई वो अपने धो लेती, यूनिफॉर्म जो घर में पहनती थी। तो इतना वो क्या कितना प्यारा सुहाना वक्त था, कितना अच्छा वक्त गुजरता था। बचपन गया चला गया, सारे बड़े बूढ़े हो गए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, मिलने मिलाने से भी रह गए हैं। हिम्मत नहीं है, दिल भी करेगा लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि भाई
وہ قدم ہی اٹھا لیں. بس دوریاں بڑھ گئی ہیں، بہت بڑھ گئی ہیں دوریاں. چلو پاک خیر اور خیر کریں، سب کی خیر، ہم سب کی، آپ سب کی بھی خیر ہو. دعا تو سب کے لیے مانگتی ہوں. اور جتنا عبادت میں ٹائم گزرتا ہے اتنا سکون آرام سے، کوئی دنیا جان کوئی غم فکر دل میں نہیں آتا. اس سے لگتا ہے کہ بس کوئی غم ہے ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، دعائیں فریادیں نکل رہی ہیں. اور سب کے لیے دعا کرتی ہوں. جتنے بندے مجھے اکثر کہتے ہیں تو میں پھر یہی کہتی ہوں، باری تعالیٰ جن لوگوں نے مجھے کہا ہے، میں اگر بھول بھی جاؤں تو آپ ان سب کو ان دعاؤں میں آپ شامل رکھیں. آپ مجھے یہ کامل یقین ہے. اور ساری دعائیں مانگنے کے بعد اینڈ میں یہ دعا مانگتی ہوں، باری تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. باری تعالیٰ جو کسی کام میں، کسی غم میں، دکھ میں پھنس گئے ہیں ان کی مدد فرما. جو کوئی ظالموں کے ہاتھ چڑھ رہے ہیں تو ان سے نجات دے. سب کی خیر کر باری تعالیٰ. جو اس کے دل میں جو پریشانی ہیں، مرادیں ہیں، مسئلے ہیں، تیرے سوا کوئی حل نہیں کرنے والا. تو اپنی کمال مہربانی سے رحم فرما. ایک دعا یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ ہم سب پر دست شکوت رکھ. یہ 3 بار آپ نے پڑھنی ہے. میں اب جیسے آپ نے بتاؤں گی آپ. اے اللہ ہم سب پہ دست شفقت رکھ. اے اللہ ہم سب پہ دست شفقت رکھ. اے اللہ ہم سب پر دست شفقت رکھ. دشمنوں کا غرور پاش پاش کر. دشمنوں کا غرور پاش پاش کر. دشمنوں کا غرور پاش پاش کر. یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. آپ سب بھی پڑھیں، جب بھی خیال آئے تو پڑھ لیں، دعا مانگ لیں. دن میں چلتے پھرتے بھی دعائیں مانگیں. یہ نہیں نماز سے بعد دعا مانگنی ہے. چلتے پھرتے بھی اللہ سے فریادیں کریں، سجدے میں فریاد کریں اللہ سے. وہ سننے والا غفور الرحیم ہے. سب سے پہلے آپ نے خیر مانگنی ہے، اپنی خیر، بچوں کی، گھر بار کی. میں تو کتنے بندوں سے ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ اب خوشیاں نہیں مانگنی اللہ سے، ہم نے خیر مانگنی ہے. خیر ہوگی تو سب کچھ ہوگا. خوشی ہوگی، دن چلے گئے، خیر مل گئی تو سمجھو بس اس میں خوشی ہیں، راحت ہے، سب کچھ ہے. اور بات بھی صحیح ہے، دل کو اچھی بھی لگتی ہے. ہاں جی. حقائق سادی نیکی کا جرم. مولانا سعدی، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نیک خصلت نوجوان نے مصیبت کے بعد کسی بے آسرا بوڑھے کی مدد کی تھی. اس کے کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ اس نوجوان سے ایک ایسا جرم سرزد ہو گیا جس کی سزا موت تھی. شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی کچہری میں پیش کر دیا اور اسے مقدمہ سننے کے بعد ملک کے قانون کے مطابق اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا. مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل گاہ میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے زمانے کے دستور کے مطابق ہزاروں آدمی جمع ہو گئے. ان میں ایک وہ بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ مجرم نوجوان نے نیکی کی تھی. بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا. سوچنے لگا کہ اپنے محسن کی جان کس طرح بچاؤں. آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی. اس نے دہائی مچا دی کہ لوگوں غضب ہو گیا، ہمارے بادشاہ سلامت انتقال کر گیا، ہمارا ملک یتیم ہو گیا. بوڑھے کی یہ بات سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی. جلاد بھی اپنی تلوار پھینک کر شاہی محل کی طرف دوڑے اور اس افراتفری میں اس نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا. بادشاہ کی موت کی خبر تو سچ تو تھی ہی نہیں. ذرا سی دیر بعد ہی معلوم ہو گیا کہ بوڑھے نے مجرم کو بچانے کے لیے حرکت کی تھی. شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اور اس نے اسے دریافت کیا کہ اے شخص تو نے یہ حرکت کیوں کی. ساری رعایا کو معلوم ہے کہ ہم کوئی کام انصاف کے خلاف نہیں کرتے ہیں، پھر تو نے ہماری موت کی تمنا کیوں کی. بوڑھے آدمی نے جواب دیا. بوڑھے آدمی نے ادب سے نوجوان کی نیکی کا حال بیان کیا اور پھر اعتراف کیا کہ میں نے صرف اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ گڑا تھا. بادشاہ نیک دل خدا ترس تھا. اس نے نہ صرف بوڑھے کو معاف کر دیا بلکہ اسے انعام کرام سے بھی نوازا. نوجوان مقتل سے فرار ہو کر جا رہا تھا کہ ایک واقف حال نے اسے دیکھا تو پوچھا تو جلاد کی تلوار سے کس طرح بچ گیا. نوجوان نے جواب دیا کہ ایک ادنا سی نیکی کے باعث کہ نیکی معمولی ہو تو بھی فائدہ ہی پہنچاتی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے شخص بدی کا بیج نہ بو، اس آگ سے اپنی جان بچا جو تو سے جہاں تک نیکی کر، نیکی ہی
नफ़ा पहुँचाने वाली है। अल्लाह का वादा सच है, बर्बाद ना होगा नेक अमल एक जो के बराबर भी, नेकी भी जन्नत में तुझे ले जाएगी। शेख सादी ने इस हकायत में ये बात बताई है कि नेकी का अजर आक़िबत में तो मिलेगा ही, लेकिन नेक इंसान का इसका शीरीं फल दुनिया में भी ज़रूर मिलता है। फिर सिलसिले में अल्लाह पाक की रहमत जहाँ तक है कि अदना से अदना नेकी भी कबूली का दर्जा हासिल करती है। बेशक नाशपाती के मतलब एक मजमून लिखा है। हम तो छोटे होते थे, हमें इतनी फ्रेश नाशपातियाँ मिलती थी, हम बड़ी खाते थे और मैंने भी बड़ी खाई है ना। काफ़ी अर्सा हो गया वो उस तरह की नाशपाती नहीं मिलती है। वो उससे कहते अच्छी नरम होती थी नाशपाती ना, और बड़ी जायके वाली। अब तो मैं जैसे देखती हूँ बहुत सख्त सख्त होती हैं। और उन्हीं दिनों एक और छोटी सी होती थी, पता नहीं वो आज़ाद कश्मीर से या कोयटा से आती थी, हम उसको बब्बू गोशा पंजाबी में कहते थे। इस कदर मज़े की होती थी, इतनी नरम के पास खाते जाओ। उससे का सारे फलों के जाके बहुत प्यारे थे, बड़े बेहतरीन जाके होते थे, इतना मज़ा आता था। बेर बड़े भी बड़े खाए हैं, और एक छोटे छोटे बेर होते हैं झाड़ियों वाले, जो वो मज़े के होते थे। वो तो स्कूल में ऐसे होता था, जब ब्रेक होती थी उस वक्त हम तफरीह कहते थे, आप तो ब्रेक कहते हैं। तो तफरीह के टाइम में मासियाँ बैठी होती थी चौकियों में, छोटे छोटे बेर होते थे खट्टे खट्टे, इतने मज़े के होते थे, बहुत मज़ा आता था। झाड़ियों में लगते हैं, पता नहीं वो लोग कैसे उतार के लाते थे। तो बड़े बड़े बेर भी मरनानी में ग्वार बहुत 3 बेरियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी, और इतना बड़ा बड़ा बेर लगता था, और इतना मज़े का, बड़े खाए हैं। अब तो वो बेर भी नज़र नहीं आए मुझे कभी, बड़ा दिल करता है वो देखूं। एक और वो डोडे भी होते थे जो, वो बड़े मज़े के, बड़े बड़े कच्चे भी खाए हैं, ऐसे भून के भी खाए हैं। अब छलियाँ भी याद आ गई हैं। छलियाँ आती थी उन दिनों दूध वाली, बिल्कुल कच्ची कच्ची ना, उनके दाने निकाल के, वो अम्मी जी को बड़े पसंद थे, तवे पे कार के ना, हल्की हल्की आग में उनको ऐसी वही उसे करना, जब मुझे किसी चीज़ लेके करना तवे पे हल्के ऐसे भून लेने ना, जो इतने मज़े के होते थे। उन दिनों सब्जियों में फल में बहुत ही जायका होता था। शायद झूठ कम था, मिलावट नहीं थी, बेईमानियाँ नहीं थी, सीधा साधा माहौल था, पाक साफ़ सुथरा, हवाएँ भी पाकीज़ा थी। और ये जो आजकल गाड़ियाँ धुएँ बहुत पोल्यूशन हो गई है, ये नहीं थी। ज़ात बिल्कुल पाक साफ़ होती थी, ना रश होता था ना कुछ। बात नाशपाती की थी तो कहाँ से कहाँ निकल गई है। इसका पढ़े हमें तो, मुझे तो सही बात है, मैं पहली पढ़ रही हूँ तो हैरान हो रही हूँ कि नाशपाती वज़न कंट्रोल करने के लिए बड़ी मुफीद है। हार्मोन्स के तो अदम तवाज़ुन की वजह से ख़वातीन का वज़न तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। नाशपाती की बेवक़्त लगने वाली भूख को कंट्रोल करती है। वाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। तहकीक के मुताबिक अगर आधी नाशपाती दोपहर में खा ली जाए तो रात तक पेट भरा महसूस होता है। इस तरह डाइटिंग करने वाली ख़वातीन अपना वज़न कंट्रोल कर सकती हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा, ये फल ख़वातीन की हड्डियों के अमराज की मजरब दवा तस्वर की जाती है। वो एक नाशपाती में 2 मिलीग्राम विटामिन ई, 9 मिलीग्राम विटामिन सी और 13 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो वो ख़वातीन जो हड्डियों के भुरभुरे पन का शिकार हों, इन्हें आधा कप नाशपाती का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जब सुबह कोशिश करूँगी, और कैंसर से भी निजात मिलती है। वाह, नाशपाती में विटामिन सी, विटामिन B2 की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, जो मुख्तलिफ बीमारियों के हमले से बचने में मदद करती हैं। इसके अलावा इसमें एक ओला कंपाउंड भी पाया जाता है जो ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। ज़बरदस्त। आलू बुखारे वो भी कितने मज़े के होते थे, काले काले गोल गोल बड़े बड़े।